हेलो गाइज। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रू मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं साइंटेक्स के पार्ट 3 का वीडियो। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 तक वीडियो को देख लिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर के सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखें ताकि आपको पार्ट 3 को समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 तक हम लोग रूल नंबर 7 तक पढ़ लिए थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 8 से। तो रूल नंबर 8 देखेंगे। कहा जा रहा है यदि किसी सेंटेंस में यहाँ पे क्या नहीं होगा, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई डिस्ट्रीब्यूट कोलेक्टिव नाउन हो। कहा जा रहा है यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ना, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है कोई डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन। कैसा नाउन होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव के मतलब समझेंगे कि सहमत, है ना, एक मत। जैसे एक मत या फिर एक मत नहीं, ये दो तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। जो सहमत होगा और एक सहमत नहीं होगा, जिसको हम लोग असहमत बोलते हैं। तो अगर सहमत होगा तब क्या लगेगा, और अगर असहमत होगा मीन्स एक मत नहीं होगा तब वर्ब कैसा लगेगा, आगे हम लोग देखते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन आए तथा उसके सारे सदस्य एक मत हो। डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन आएगा और उसके जितने भी सदस्य होंगे ना, वो सब एक मत के होंगे, तब वह सिंगुलर वर्ब लेता है। याद रखेंगे पॉइंट यहाँ पे यही कि जब सदस्य एक मत के होंगे, कलेक्टिव नाउन तो होगा ही, लेकिन उसका सदस्य जो है जब एक मत के होंगे तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तथा एक मत ना हो तो प्लूरल वर्ब लेता है। जब एक मत नहीं होता है तब हम लोग उसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि अगर किसी भी कमेटी में सदस्य होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए सरस्वती पूजा में हम लोग एक कमेटी बनाते हैं और उसके जितने भी सदस्य हो वो कोई काम करने के लिए सभी जब सहमत होंगे ना, तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा। कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर। लेकिन अगर वही कमेटी में से एक दो लोग नकार जाएंगे मीन्स सहमत नहीं होंगे, तब उस कंडीशन में, यानी एक मत नहीं हुआ, तब उस कंडीशन में हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं वैसा सेंटेंस में। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। कहा जा रहा है द जरी आर एनिमोस इन दिस केस। यानी जरी जो है ना, कहा जा रहा है जरी जो है इस केस के लिए सहमत है। जरी जो है इस केस के लिए सहमत है, मतलब जो कमिटी है ना जरी इस केस के लिए सहमत है। तो जब सहमत होगा तो कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब। कैसा वर्ब याद रखेंगे? सिंगुलर वर्ब। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आर लगेगा या फिर इज लगेगा। तो यहाँ करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द जरी इज एनिमस इन दिस केस, यानी इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। क्यों? क्योंकि ये सहमत, जितने भी इसमें सदस्य हैं ना वो सहमत हैं, यानी एक मत है सभी का, तब इसमें सिंगुलर लग जाएगा। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है द जरी इज नोट एनिमस इन दिस केस। यानी जरी जो है इस केस के लिए सहमत नहीं है। जब सहमत नहीं होगा तब कैसा वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे इज नहीं बल्कि आर का प्रयोग होगा, यानी हो जाएगा सही सेंटेंस द जरी आर नोट एनिमस इन दिस केस, यानी ये सेंटेंस आपको सही होगा। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जब एक साथ यानी सहमत होंगे तब सिंगुलर वर्ब लेगा, और जब सहमत का पता नहीं चलेगा मतलब अनेक मत होगा, तब उस कंडीशन में हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग, रूल नंबर 9। बहुत ही अच्छा रूल्स है। कहा जा रहा है ए नंबर ऑफ पीसीएन। पीसीएन के मतलब समझेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। पी से हो गया प्लूरल, सी काउंटेबल और एन से नाउन। प्लूरल के मतलब बहुवचन और काउंटेबल के मतलब होता है गणनीय, नाउन के मतलब संज्ञा। काउंटेबल नाउन आप लोग समझ रहे होंगे, वैसा संज्ञा जिसको गिन सकते हैं, है ना। तो ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन जब रहेगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का।
जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, कहा जा रहा है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? छात्र। छात्र को हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं? गिन सकते हैं, यानी पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और इसके पहले ए नंबर ऑफ लगा हुआ है ना। तो इस कंडीशन में आपका जो वर्ब होगा वो कैसा वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब होगा। रूल के अनुसार याद रखेंगे, ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। बाकी इधर कुछ भी रहे इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको वर्ब जो होगा, वर्ब को देखना है कैसा वर्ब होगा, तो वर्ब होगा कैसा? प्लूरल। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको क्लियर रूप से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे इज लगेगा या आर। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे कौन है? आर है। तो इस सेंटेंस जो है ये सही हो जाएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस क्लास। ये सेंटेंस आपका सही होगा। ये आपका सेंटेंस गलत है, इज का प्रयोग नहीं होगा। अब ढेर लोग सोच रहे होंगे कि इज का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ ना कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, लेकिन इसके आगे वाला जब रूल पढ़ेंगे तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आता है। याद रखेंगे, ए नंबर ऑफ के साथ कौन सा वर्ब आता है? प्लूरल वर्ब। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग रूल देखते हैं, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में है, कहा जा रहा है द नंबर ऑफ। इससे पहले हम लोग पढ़े ए नंबर ऑफ, यहाँ पे आपको रहेगा द नंबर ऑफ, और वही रहेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसमें भी आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फर्क इतना है कि द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कहा जा रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर increasing in my school. The number of students are increasing in my school. नेक्स्ट एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग इन माई क्लास, है ना, इन माई क्लास। तो आप यहाँ पे कंफर्म बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है ना वो सही होगा। तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, तो हमको सेंटेंस में किसी चीज से मतलब नहीं है, यानी किसी चीज को उतना देखना नहीं है। आपको केवल और केवल वर्ब पे फोकस करना है। तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब होगा तो वर्ब यहाँ पे आर है, यहाँ पे इज है। अब आर और इज में आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है। तो सिंगुलर वर्ब कौन है? इज, यानी द नंबर ऑफ के साथ इज का प्रयोग होगा, मीन्स सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और इससे पहले हम लोग पढ़े क्या? ए नंबर ऑफ। अगर ए नंबर ऑफ रहेगा तो प्लूरल वर्ब याद रखेंगे लगेगा, ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ये दोनों कंडीशन को आप याद रखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से बन सके। तो चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हम लोग। रूल नंबर 11। कहा जा रहा है यदि किसी सेंटेंस के पहले कोई नाउन या प्रो ऑप्शन बनकर आए, है ना, कोई नाउन या प्रो ऑप्शन बनकर आए, तो आने वाला वर्ब उसी के अनुसार होगा। इस चीज को समझेंगे आप। कहा जा रहा है यदि कोई सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस क्लियर रूप से दिया हुआ रहेगा, और उस सेंटेंस के पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन ऑप्शन एपोशन बनकर आए। एपोशन के मतलब समझेंगे। एपोशन के मतलब किसी भी सेंटेंस के पहले कॉमा लगकर उससे पहले कोई सब्जेक्ट बन करके आ जाएगा, इसी को हम लोग एपोशन के नाम से जानते हैं। किसी भी सेंटेंस में, है ना, किसी भी सेंटेंस में उससे पहले कॉमा लगा करके एक सब्जेक्ट जोड़ा जाता है, उसे हम लोग एपोशन के नाम से जानते हैं। तो जब किसी भी सेंटेंस में एपोशन बनकर जब आ जाएगा, मीन्स सेंटेंस के पहले कोई सब्जेक्ट आ जाएगा ना, तो वर्ब जो होगा उसी के अनुसार होगा। उसी के अनुसार मीन्स जो पहले वाला सब्जेक्ट है ना, जो पहले बनकर आया, सेंटेंस के पहले जो सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार वर्ब भी होगा। तो अब आप यहाँ पे सेंटेंस को देख रहे होंगे
इस सेंटेंस में आपको क्लियर रूप से बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है ना वो सही होगा। तो आप देख रहे होंगे, आई राहुल इज रीडिंग इंग्लिश विथ प्रिया। दूसरा है, आई राहुल एम रीडिंग इंग्लिश विथ प्रिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इज लगेगा या एम लगेगा। तो आपको रूल्स जो बताए ना उसी को देखना है, यहाँ वर्ब को सिर्फ देखना है, बाकी कुछ भी है सेंटेंस में कुछ भी रहे उससे आपको मतलब नहीं रखना है। आपको देखना क्या है, वर्ब को, केवल और केवल वर्ब पे फोकस करना है। और वर्ब जो होता है ना वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाया जाता है। तो आपको रूल बताएं कि यदि कोई सेंटेंस में, मान लिए राहुल इज रीडिंग इंग्लिश विथ प्रिया, ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में ऑप्शन बन करके आई सब्जेक्ट आ गया। कौन सा सब्जेक्ट आ गया, आई सब्जेक्ट आ गया। तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा ना वो किसके अनुसार होगा, आई के अनुसार ही होगा। किसके अनुसार होगा, आई के अनुसार। जो पोर्शन बन के आया ना उसी के अनुसार होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आई के साथ क्या चीज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ इज लगता है क्या, नहीं ना, तो ये सेंटेंस आपको गलत है। यानी सही सेंटेंस होगा आई राहुल एम लगता है। आई के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, एम का। तो ऑपोजिशन जो आई है ना इसी के अनुसार हम लोग वर्ब को लगाएंगे। तो आई राहुल एम रीडिंग इंग्लिश विथ प्रिया, ये आपको करेक्ट सेंटेंस हो गया। अगर हम लोग इस रूल को नहीं जानते तो सीधा क्या करते थे ना कि आई है तो आई सी ठीक है, राहुल है तो राहुल नाम है, अब नाम के साथ ईजे न लगेगा, एम थोड़ी ना लगेगा। लेकिन यही गलती आपको सुधारना है, ये रूल को याद रख करके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट रूल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स।